दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा गलती की वजह से मेरा 5 साल के मेहनत बर्बाद हो गया। आज हमारा चैनल जो था वो बैन हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं जो भी लाइव आती थी, आप लोग तो देखते थे कि मैं रोज़ लाइव आती थी। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरा जो लाइव था वो बैन हो गया है। और क्यों बैन हो गया है, मेरे से क्या गलती हुआ है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। पूरा वीडियो जानेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि आज मेरा साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। दोस्तों मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, 5 साल से, फिर भी इतना अच्छा से वीडियो बनाती हूँ, इतना अच्छे वीडियो डालती हूँ, फिर भी एक गलती की वजह से आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। दोस्तों मैं रोज़ लाइव आती हूँ और मैं थोड़ा सा आज सो गई थी लाइव में। मेरा कल व्रत था, तो आज मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा नींद आ गया, मैं सो गई। और मेरा बेटा गोलू छोटू, हमको नहीं पता कि ये सब भी लाइव में मतलब बोल दिया है, लाइव में कुछ कुछ बोल दिया। इसी की वजह से मेरा लाइव जो है बंद हो गया। मैं लाइव नहीं चल रहा था। तो फिर मैं थोड़ी अभी तो नींद ही लगा था, थोड़ी उठ के देखी तो मेरा लाइव बंद हो गया है। करीब 5 बजे हमारा लाइव बैन हो गया था। फिर मैं उठी वहाँ से, अपने से मतलब पूरा दिमाग लगाई, पूरा देखो कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन हमको कुछ नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है। बहुत सारा कोशिश किए लेकिन हमको समझ में नहीं आया। फिर जो मेरे चैनल देखते हैं, हम उसके पास स्क्रीनशॉट लेके भेजे तो वो बोले कि कोई छोटा बच्चा बोल दिया है, इसी के वजह से आपका चैनल, आपका जो लाइव है वो बैन हो गया है। फिर मैंने अपने बेटा से पूछा तो ये दोनों बोला कि हाँ हम लोग बोले हैं। तो दोस्तों तो यूट्यूब वाले भैया, मैं आपसे बोल रही हूँ कि बस मुझसे एक बार ही गलती हुआ है, अब गलती नहीं होगा तो आप हमारे लाइव को चालू कर दीजिए, क्योंकि छोटा मोटा गलती कभी कभी तो हो ही जाता है दोस्तों, किसी से भी हो जाता है। तो जो लोग संघर्ष करते हैं ना ज़्यादा, उसी के साथ ये सब होता है, मैं जान गई हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं भी बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ और फिर वो भी अकेले, मेरा मतलब सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है, फिर भी अकेले कर रही हूँ। और उसी में कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। देखिए सोशल मीडिया पे ये है ना कि जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे ना, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, कभी भला नहीं होता है। बस यही बात था, इसी की वजह से मेरा जो लाइव था वो बैन हो गया। मैं सोचती थी कि इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, चलिए मेरा चैनल जल्द से ही मोनेटाइज हो जाएगा, इसीलिए मैं मेहनत कर रही थी। मैं 2 घंटा टाइम निकाल के लाइव आ रही थी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। ब्लॉग भी लगातार मैं डालती हूँ, शॉर्ट भी डालती हूँ कि 5 साल से मेहनत कर रही हूँ। बहुत सारे मतलब लोग हैं जो बहुत सारे सवाल करते हैं कि ये हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए मैं सोची कि मैं अब किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस अपना मेहनत करूंगी, अपना काम पे ध्यान दूंगी। लेकिन मेरे साथ यार पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और होता है ना, किसी के साथ, किसी के पति या कोई भी सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। फिर भी मैं अपने खुद के दम पे चैनल बनाई थी, खुद के दम पे मेहनत भी करती हूँ। और मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो प्लीज़ भैया आप लोग देखिए, आप लोग से साथ भी मतलब ऐसा हो सकता है, तो आप लोग छोटा बच्चा के लाइव में बिल्कुल मत लाइएगा। हमको ये बात नहीं पता था, हमको ये बात आज पता चला कि मतलब छोटा बच्चा, 10 साल से नीचे के बच्चा को लाइव में नहीं लाना है, हमको नहीं पता था। और हमको ये भी नहीं पता था कि मेरा बेटा लाइव में बोल दिया है, इसी की वजह से मेरा लाइव बंद हो गया है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं 5 बजे से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान, पूछिए एकदम रोना सा आ रहा है। इसलिए रोना आ रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। इसी की वजह से कभी कभी तो मन ही नहीं करता है कि मैं सोशल मीडिया पे काम भी करूं। कितना लोगों को बात सुनना वगैरह ये सब।
तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा और मेरे से भी दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। और अब देखिए मेरा लाइव कब से चालू हो रहा है, होगा कि नहीं भी होगा अब हमको तो नहीं पता है। अब जो मेरे चैनल देखते हैं वहीं बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको भी देखिए इसके बारे में हमको भी ज़्यादा अभी तक से पता नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा पता नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए मैं अपना चैनल किसी और से दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अरे इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी ये सब बोल दिया। ये सब को भी समझ में नहीं आया, बोल दिया। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अपना फ़ोन छोटा बच्चा के ना दे। बार बार मैं बोलती हूँ कि मेरा फ़ोन मत ले, फिर भी ये लोग ले लेता है और परेशानी मुझे झेलना पड़ता है। तो यूट्यूब वाले भैया मैं आपसे यही बोलूँगी कि अब जो गलती हुआ मुझसे हुआ, दोबारा गलती नहीं होगा। तो आप हमारे लाइव को चालू कर दीजिए। और एक से एक जो वीडियो जो लोग बनाते हैं, इतना ख़राब वीडियो बनाते हैं, इतना गंदा वीडियो बनाते हैं, सारा देखने लायक भी नहीं रहता है। फिर भी उन लोगों का चैनल इतना अच्छा चलता है, कोई उस पर बैन नहीं लगता है, कोई बैन नहीं लगता है। एकदम वो लोग एकदम अच्छे से चलते हैं, अच्छे से उनका चैनल चलता है। और जो अच्छा से वीडियो बनाते हैं, ईमानदारी से बनाते हैं, अच्छे से रहते हैं, उन लोगों का थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना तो बस सब खत्म हो जाता है। कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसी की वजह से दोस्तों मैं बोल रही हूँ। इसीलिए मैं शॉर्ट एक वीडियो बना के डाली हूँ कि अब तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। अब पता नहीं मेरा लाइव कितना दिन में चालू होगा नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। और ऐसे भी वीडियो अपलोड होगा कि नहीं होगा, अभी ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ, डालूँगी, देखूँगी अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लाइव के तो बारे में मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों से कि मेरा लाइव कब तक चालू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरा ही होता है। मैं किसी के साथ बुरा भी नहीं करती हूँ, फिर भी बुरा होता है। तो मैं अब ज़्यादा बस दोस्तों देखिए अभी रात के 11 बज रहा है, मैं ये वीडियो 11 बजे बना रही हूँ। मेरे घर सब कुछ सो गया है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं रात के 11 बजे के वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना कुछ बेचैनी सा हो गया है। मेरे चैनल पे कुछ छेड़छाड़ हो जाता है ना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची कि आप लोग के बीच एक ब्लॉग बना के डाल दूँ ताकि आप लोग भी जान जाए कि ऐसे नहीं, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों ठीक है।